अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन। मैं इस वक्त पहलगाम के हापतनाड़ में मौजूद हूँ। 22 अप्रैल यानी कि आज से पहले 2 महीने पहले एक हादसा पहलगाम के बाइसरन इलाके में होता है, जहाँ पर 26 लोग शहीद होते हैं। उनमें से कश्मीर के एक रियल हीरो जिनका नाम सईद आदिल हुसैन शाह था, वो भी शहीद होते हैं। और शहीद जो है किस तरह से होते हैं, जो वहाँ पर हजारों टूरिस्ट आए थे, उनको बचाते बचाते वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। दहशतगर्दों से लड़ते लड़ते अपनी जान का नजराना दे बैठते हैं। फिलहाल मैं हापतनाड़ में मौजूद हूँ, उनके घर पर मौजूद हूँ। मेरे साथ उनके जो छोटे भाई हैं सईद नौशाद शाह साहब, वो मौजूद हैं। उनके साथ बातचीत करेंगे कि आखिरकार कब से आदिल साहब वहाँ पर काम करते थे, और जब आपको पता चला कि आदिल साहब शहीद हुए हैं, तो किस तरह का मंजर जो है इलाके में था। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। नौशाद साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो हमें बहुत ज़्यादा दुख है कि आदिल साहब, जिनकी उम्र 28 साल टोटल थी, उन्होंने अपने जान का नजराना दिया। मगर वहीं पर इस चीज़ की खुशी है कि इस वक्त पूरा दुनिया जो है हापतनाड़ को आदिल साहब के नाम से जानता है, क्योंकि उन्होंने अपनी जान का नजराना बाइसरन में उन निहत्थे लोगों की जान बचाते बचाते जो है गंवाई है, तो शहीद हुए हैं। सबसे पहले तो इस बात की खुशी है कि उन्होंने अपने इलाके का नाम, कश्मीर का नाम जिंदा रखा अपनी जान देकर। तो थोड़ा सा बताइएगा उनके बारे में कि आदिल साहब कब से वहाँ पर काम करते थे और कैसे ये सब कुछ हुआ। आदिल साहब जो है घोड़े चलाने का वहाँ पे काम करते थे। वो टूरिस्ट के साथ भी जाते थे और यात्रा में भी जाते थे। जब अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है वो वहाँ पे भी जाते थे। जी तो ये काफ़ी टाइम से मतलब हम लोग जाते हैं वहाँ पे। आदिल साहब जाते थे, वालिद साहब जाते थे, यहाँ के मतलब जो है गाँव के पूरे लोग जी जाते हैं वहाँ पे यात्रा के लिए, टूरिस्ट के लिए। तो आदिल साहब भी काफ़ी सालों से मतलब अभी घर के जो बड़े बेटे होते हैं, सारा जो है बिल्कुल घर का बोझ। उन पे ही बोझ होता है। तो काफ़ी छोटे थे जब से वो वहाँ पे मतलब जाते थे। तो उनका डेली का यहाँ से मतलब अप डाउन होता था। डेली जी सुबह 7-8 बजे घर से निकलते थे और शाम को 7-8 बजे वापस लौटते थे। तो 22 को जब ये हादसा हुआ, उस दिन का भी यही है। वो सुबह 8 बजे यहाँ से निकले और 1-2 के दरमियान, 1 बजे 2 बजे के दरमियान जो है मतलब हमने घर वालों ने ऐसा सुना कि बायसरन वैली में जो अटैक हुआ है। जी तो फिर हमने उनको कॉल करने की कोशिश की। घर वाले परेशान हो गए, उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। तो 4:30 और 5 के बीच में जो है उनका फ़ोन नेटवर्क में आता है, लेकिन कॉल रिसीव नहीं होती। नहीं होती है। फिर शाम तक हम कंटिन्यू ट्राई करते रहे। घर वाले बहुत परेशान हो गए, मैं खुद परेशान हो गया। फिर हम गए लोकल पुलिस स्टेशन, क्योंकि पहलगाम जाने की इजाज़त नहीं थी। नहीं थी उस दिन। हाँ, फिर हम पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे रिपोर्ट भी डाली और उनको बोला कि अब हमें कुछ पास वगैरह दे दो, जो हम वहाँ पे जाएँगे, वहाँ जी पे चेक करेंगे हॉस्पिटल में कहीं पे ज़ख्मी है या क्या है, क्या नहीं। तो उन्होंने नहीं माना। उन्होंने बोला कि वहाँ पे अलाउड नहीं है, तो आप नंबर दे के जाओ, जी अगर कुछ मिलता है, कुछ हो पता चलता है तो हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। तो फिर जब मैं हॉस्पिटल से वापस आया तो फिर मुझे लोकल में ही पता चला कि ये हॉस्पिटल से एक लिस्ट निकल के आई, उसमें जो है 10वें नंबर का जी। आदिल साहब का नाम था और शहीद हो गए थे वैसे में। जिस तरह कश्मीर की तस्वीर जो है मीडिया पर दिखाई जा रही थी, बार बार कहा जा रहा था कि कश्मीर में ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि 15 लाख से ज़ायद फोर्स जो है कश्मीर में इस वक्त डिप्लॉय है, और ये भी कहा गया है कि 2 किलोमीटर की दूरी पर जो है बीएसएफ का एक कैंप भी था। तो वो आतंकवादी क्या लगता है कहाँ से आए होंगे? देखिए सर, मैं तो वहाँ पे मतलब काफ़ी पहले गया था बैसरन वैली में। तो काफ़ी साल पहले गया था। तो ये आदिल साहब जाते थे वहाँ पे, ये घोड़े चलाते थे वहाँ पे। तो ये मुझे पता नहीं है कि मतलब मैंने सुना, फिर लोगों से सुना कि वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं थी। हालांकि वहाँ पे कैंप थोड़ा ही दूर है, मतलब 6 किलोमीटर पहले जो है वहाँ पे एक कैंप भी है। तो ये अब मतलब कहना बहुत मुश्किल है, कहाँ से आए थे, कहाँ गए, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो ये मतलब जो है कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन लोगों ने हमें बोला भी है कि हम आपके आपके साथ जो है पूरा इंसाफ करेंगे, जी हम जो है इनको निकालेंगे, किन लोगों का है, क्या है।
दहशतगर्द गर्द जो है इनको ख़त्म करेंगे। जी। तो ये हमें मतलब जो है अपनी गवर्नमेंट पे यकीन भी है, भरोसा भी है, अपनी सेना पे, मोदी जी पे भरोसा है। तो उन्होंने बोला है हम आपको इंसाफ देंगे, इंशाल्लाह ज़रूर इंसाफ मिलेगा। कश्मीर के हीरो का खिताब तो आदिल साहब को मिला है, मगर क्या उनके परिवार को भी इंसाफ मिला है? क्या उनके परिवार के साथ भी जो है आर्थिक मदद की गई सरकार की तरफ से या एनजीओज़ की तरफ से? जी, जी, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि मतलब जो भी लोग ऑल ओवर इंडिया से जो है लोग यहाँ पे हमारे पास आए ताज़ियत में। देखिए सर, मैं आपको एक बात बोलूँगा कि मतलब पैसा ही सारा कुछ नहीं होता बिल्कुल। है या मतलब सारा कुछ पैसा नहीं होता है। जी। अगर आप मतलब हमारे यहाँ पे आके दिल से ये भी बोल के जाते हो कि हम आपके साथ हैं, हम आपके भाई हैं, तो हम आपकी फैमिली के मेंबर हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। जी। तो ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान से जो है मतलब लोग यहाँ पे आए, हमारी गवर्नमेंट के आए, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जी। के जो है लोग यहाँ पे आए, शिंदे जी के जो है जी। उनके पार्टी के यहाँ पे लोग आए, आसाम गवर्नमेंट के लोग यहाँ पे आए। जी। तो मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मदद भी की और मतलब उन्होंने ये हमें बोला कि अब हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, हम आपकी फैमिली के मेंबर हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो है खुशी इस चीज़ की मिलती है कि जब कोई दूर से आके ये बोलता है कि हम आदिल साहब की फैमिली के साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं, तो ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र वाली बात है। हमें आदिल साहब पे बहुत फ़ख्र होता है क्योंकि उन्होंने जो काम किया है ये फ़ख्र वाला काम है। हमें उन पे बहुत प्राउड फ़ील होता है हमारे। नौशाद भाई एक बात ज़रूर जानना चाहूँगा, जिस तरह कश्मीर इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हाल ही में हुआ 22 तारीख के बाद जो है एक जंग छेड़ी गई, उसमें बहुत सारे लोगों के घर भी चले गए हैं, कुछ लोगों की डेथ भी हो गई है, बहुत सारे लोग मर भी गए हैं उसमें जंग में। तो क्या कश्मीरी चाहता क्या है? वाक़ई में क्या चाहता है कश्मीरी? देखिए, कश्मीरी पीस चाहता है, कश्मीरी सुकून चाहता है, कश्मीरी ये कभी नहीं चाहेगा कि मतलब उसके जो है पेट पे कुल्हाड़ी मारी जाए। ये ज़ाहिर-सी बात है कि मतलब कश्मीरियों को जो है मतलब टूरिज़्म से कितना फ़ायदा है ये सब लोगों को पता है, ये पूरी दुनिया को पता है कश्मीरियों को जो है टूरिज़्म से कितना फ़ायदा मिलता है। यहाँ पे ये जो मतलब अवधनाड़ गाँव है ये पूरा पसमानदा इलाका है। जी। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको एक टाइम का खाना होता है, दूसरे टाइम का नहीं होता है। जी। तो ये अपनी रोटी-रोज़ी जो है मतलब इसी से कमाते थे, पहलगाम से ही मतलब टूरिज़्म से ही कमाते जी। थे। तो शाल वाले होते हैं या दुकानदार होते हैं, ड्राई फ्रूट वाले होते हैं, बहुत सारे लोग जो है मतलब इसी पे डिपेंड टूरिज़्म पे। तो मैं ये बोलूँगा कि मतलब कश्मीरी ऐसा कभी नहीं कर सकता, ये जो भी हुआ है ये कश्मीरी नहीं कर सकता। कश्मीरी हमेशा जो है टूरिस्ट के साथ खड़ा रहा है। अब मतलब आपने देख भी लिया, आदिल साहब ने करके भी जी। दिखाया। हम लोग जो है हम हमेशा टूरिस्ट के साथ जो है शाना बशाना खड़े रहते हैं। मैं मतलब खुद एक ड्राइवर हूँ, जी। टूरिस्ट ड्राइवर हूँ, मैं भी 2-3 साल से जो है टूरिस्ट के साथ ही मेरा उठना-बैठना है। तो हम हमेशा जो है टूरिस्ट के साथ खड़े रहते हैं, टूरिस्ट की केयर करते हैं। हम ये हमेशा चाहते हैं कि टूरिस्ट यहाँ पे आए, हमारे घरों में आके टूरिस्ट रहते थे। तो अब ऐसा मतलब कश्मीरी नहीं चाहता है, मेरे हिसाब से जो कश्मीरी है, कश्मीरी पीस चाहता है, कश्मीरी अमन चाहता है बस। दुनिया भर के लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा लास्ट में आपका? मेरा मैसेज ये। साथ सैयद नौशाद जी जो कि आदिल हुसैन के भाई हैं, इनके साथ खुसूसी गुफ्तगू हुई, कैसे क्या हुआ, इन तमाम चीज़ों के ऊपर उन्होंने साथ-साथ में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का भी ज़िक्र यहाँ पर किया। उनकी जानिब से जो है इनका जो मकान का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए भी जो है हेल्प की गई है और उसके साथ-साथ में भारत के अनेक कोनों से यहाँ पर लोग आए इनके इस शहीद इनके भाई हुए हैं उनके उसमें जो है शरीक हुए और हम भी आज यहाँ पर पहुँचे। हम उन तमाम लोगों को यहाँ से बता देना चाहते हैं कि कश्मीरी मेहमान नवाज है, कश्मीरी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जिस तरह नौशाद भाई ने कहा कि एक आदिल हुसैन शहीद हुआ, यहाँ पर हज़ारों ऐसे आदिल और जो है पैदा हुए हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।